हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज का जो टॉपिक है वो मैं वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही आसानी से हल करने के लिए आज हम बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वर्ग, तो पहले हम एक फिगर के माध्यम से वर्ग आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए वर्ग का मतलब होता क्या है। तो वर्ग ये, तो वर्ग का फर्स्ट कंडीशन आपका होता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। यदि मान लीजिए अगर ये आपका 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, और ये भी आपका 5 होगा, और ये भी आपका 5 होगा। कहने का ये मतलब कि सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सेकेंड कंडीशन, इसके प्रत्येक कोण, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसकी तब दो कंडीशन बताए कि सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो आइए अब इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब वो हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि भुजा का मान कुछ मान लीजिए। तो पहले से हम मान लिए 5, आप कुछ भी अंक मान सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप भुजा का मान कुछ भी मानिए। तो देखिए भुजा, तो इसको हम भुजा कहते हैं। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, ए से। तो भुजा को हम ए से सूचित करते हैं। तो आपका भुजा बराबर दिया हुआ कितना, 5। तो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ये जो है आपका वर्ग के बारे में है। किसके बारे में है, वर्ग। तो देखिए वर्ग का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो पूछेगा। तो देखिए भुजा बराबर आप माने हैं 5, तो यहाँ पर कोई यूनिट दे दीजिए, सेंटीमीटर हो या तो मीटर हो, कुछ भी दे दीजिए। तो हम मीटर दे देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका मीटर, ये भी आपका मीटर, और ये भी आपका मीटर हो जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा, तो भुजा का मान कितना माने थे, 5 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 5 मीटर का होल स्क्वायर। तो 5 मीटर का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। आइए मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम पढ़ेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, तो 25 वर्ग मीटर। कितना पढ़ेंगे, 25 वर्ग मीटर। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए इसमें अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। तो ये आपका क्षेत्रफल हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप या परिमिति, या परिमिति, दोनों आपका एक ही होता है। वर्ग का परिमाप पूछे या तो परिमिति पूछे, दोनों आपका सेम चीज ही होता है। तो वर्ग का परिमाप या परिमिति होता है 4 गुने भुजा, 4 गुना भुजा। तो देखिए, तो 4 गुना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होता है। तो 4 गुना भुजा, भुजा का मान कितना, 5 मीटर। तो यहाँ दे दीजिए 5 मीटर। तो 5 चौक 20, तो 20 मीटर हो गया आपका। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप या परिमिति कितना आया, 20 मीटर आया। तो देखिए अब इसमें तीसरा प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए क्षेत्रफल हो गया, ये परिमाप हो गया, और तीसरा में जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका विकर्ण रहता है। तो विकर्ण होती क्या है, तो विकर्ण क्या होती है कि जब ये आमने सामने के कोण को हम आपस में मिलाते हैं जिस रेखा से, उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाता है, विकर्ण। इस कोना से इस कोना मिलाइए, ये हो गया आपका विकर्ण। तो विकर्ण, तो 3 नंबर में आपसे पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो देखिए, तो √2 है तो √2 लिखे। भुजा, तो भुजा बराबर कितना माने थे, 5 मीटर।
तो 5 मीटर। तो अंक को पहले कर दीजिए और √2 को बाद में, सॉरी, तो ये 5√2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग से रिलेटेड आपका जो बेसिक होता है बस इसी तरह से 3 चीज टाइप में पूछेगा आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप या परिमिति ज्ञात कीजिए, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो बस इसी तरह आप लोग को हल करना है।